अब देखिए, जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी, ब्लॉक जी और जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, वहां आज कैसी स्थिति रही, ये जानने के लिए हमारे अलग अलग संवाददाता वहां पहुंचे। इस दौरान क्या पाया, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। इस वक्त हम मौजूद हैं सी ब्लॉक के इलाके में। ये सामने आपको मस्जिद दिख जाएगी और यहाँ पर पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है। आपको बता दें कि हनुमान जयंती के दिन यहाँ पर जो सामने की मस्जिद दिख रही है, यहाँ पर जब लोग हनुमान जयंती को मनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो FIR के मुताबिक उसमें अंसार नाम जो शख्स है वो 4 से 5 अपने लोगों के साथ आता है और हनुमान जयंती को मना रहे लोगों को रोकने की कोशिश करता है। उनके साथ आपसी कहासुनी होती है, झड़प होती है और उसके बाद जाकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये सी ब्लॉक का हिस्सा है। सी ब्लॉक के इसी हिस्से में अलग अलग छतों से पुलिस ने कई सारे एविडेंस बरामद किए हैं। इन्हीं छतों के ऊपर से पथराव किया गया था जब शोभा यात्रा यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही थी, कुशल चौक से दाहिनी जी ब्लॉक की तरफ। सी ब्लॉक से इस घटना की शुरुआत हुई थी। ये गोल्डन फर्नीचर की दुकान है। यहाँ पर ये आबिद नामक एक शख्स हैं जिनकी फर्नीचर की दुकान है। उस दौरान जब हिंसा हुई तो यहाँ पर आपको बता दें कि इनकी मशीनों को चोरी कर लिया गया था। इसके साथ साथ इनकी स्कूटी को तोड़ा गया, इनकी कर्मचारी की साइकिल को चोरी कर लिया गया। ऐसी ही कई अलग अलग घटनाएं इस पूरे इलाके में सामने आई। हालात इस वक्त अगर 48 घंटे के बाद की बात की जाए तो दुकानें आज भी बंद रखी गई हैं। यहाँ पर डर और खौफ अभी भी थोड़ा सा बरकरार है। पुलिस ने सभी को कहा है कि सभी जो यहाँ के रहवासी हैं वो अंदर रहें, ज़रूरी बहुत कुछ हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। यहाँ तक कि किसी को भी छत के बाहर आने की मनाही है। उसके पीछे की वजह ये है कि सी ब्लॉक के हिस्से में जब पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम और FSL की टीम मस्जिद में पहुंचती है, मस्जिद के बाद अलग अलग छत के हिस्से में और सी ब्लॉक के पीछे वाले हिस्से में पहुंचती है तो वहां पर FSL की टीम के द्वारा बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। ये देख सकते हैं ये पहुंचे हुए मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ पर अमन शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि हिंदू पक्ष के कम लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल वो बना हुआ है, पुलिस जो जांच कर रही है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। कैमरामैन उमेश के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। ये जहांगीरपुरी का जी ब्लॉक है। मेरे पीछे देखेंगे, जी ब्लॉक की एक पहली गली है और इसके इसी तरह से तमाम गलियां हैं। इधर आप देखेंगे गली के लोग अंदर बैठे हैं और बाहर सुरक्षा बल के जवान, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग बैठे हैं। गली के सामने यहाँ पर पुलिस का टेंट लगा हुआ है, इसलिए कि पता नहीं ये माहौल कब तक रहेगा, तो पुलिस ने अपने लिए व्यवस्था कर रखा है, फ़ैन वगैरह की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए कि धूप बहुत ज़्यादा है। लोगों का मूवमेंट पूरी तरह से बाधित हो गया है, आम आदमी इधर नहीं आ सकता। तो ये भी एक पीड़ा है, ये भी एक दर्द है इस इलाके की। जब किसी क्षेत्र में अशांति होती है, दंगा होता है, फसाद होता है, तो दोषी सब नहीं होते हैं। कुछ ही लोग कल्प्रिट होते हैं, कुछ ही लोग दोषी होते हैं, लेकिन भुगतना सबको पड़ता है। तो आप देखें कि जहांगीरपुरी में प्रत्येक गलियों को बाहर से बंद कर दिया गया है और बाहर पुलिस बैठा दी गई है। ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे किए जा रहे हैं। ये कुछ उपाय इस तरह किए गए हैं कि कोई घटना इस तरह की नहीं घटे और एक तरह से ये कहें कि प्रत्येक दंगे के बाद, प्रत्येक अशांति के बाद कुछ इसी तरह की तस्वीर होती है। तो अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें गोली चलाने वाला गिरफ्तार, लोगों को उकसाने वाला गिरफ्तार, भीड़ को भड़काने वाला भी गिरफ्तार। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी अंसार और सोनू चिकना ऐसे 25 लोगों को दबोचा है। पुलिस ने हिंसा में शामिल 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। इधर क्राइम ब्रांच की तहकीकात भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हिंसा भड़की कैसे, शुरुआत आखिर किसने की, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर पुलिस काम कर रही है। ऐसी बातें आ रही है कि कुछ लोग मस्जिद में जिन्होंने घुसने की कोशिश की, उसके बाद ये पूरा मामला नहीं रहा। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि जहांगीरपुरी में शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की जांच में इंसाफ होगा। धर्म या समुदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर हिंसा भड़की कैसे? शुरुआत किसने की? पहला पत्थर किसने फेंका? किसने किसको उकसाया? क्या मस्जिद में किसी ने झंडा फहराने की कोशिश की? ऐसा भी कहा जा रहा था फर्स्ट डे से जामा मस्जिद में झंडा लगाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, तो क्या ऐसा? ये बात में तथ्य नहीं है, झंडे की बात नहीं है। झगड़ा छोटी सी बात पे ऑल्टरकेशन शुरू हुआ था, वो फिर उसने ये स्वरूप ले लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में तथ्य नहीं है। एक मिनट, लेट बी कंप्लीट। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने बार बार ये सवाल आया, लेकिन राकेश अस्थाना ने इसे तथ्यहीन बताया। मीडिया के सवाल का आधार वो वायरल तस्वीरें हैं जिनमें मस्जिद के भीतर फर्श पर पत्थरों के साथ भगवा झंडे नजर आ रहे हैं। हालांकि जहांगीरपुरी के नाम पर वायरल हो रहे सारे वीडियो की पुष्टि मुमकिन नहीं। हिंसा भड़काने के लिए फेक वीडियो भी धड़ल्ले से चलाए जाते हैं। खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी ऐसे वीडियो से सचेत किया है। लेकिन जहांगीरपुरी में एक शख्स पर गोली चलाने के आरोपी असलम की भाभी भी मस्जिद में झंडा लहराने की कोशिश का दावा कर रही है। कैसे शुरू हुआ लड़ाई? क्या हुआ? लड़ाई इसलिए हुआ, जो क्या है वो सब जो जय हनुमान नहीं बोले, शोभा यात्रा निकल रही। हाँ, वो सब जा रहा था, ठीक है। जाके मस्जिद के आगे हंगामा कर रहा था। क्या हंगामा किया? मस्जिद का आगे कर रहा था, श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा कर रहा था। डीजे बजा रहा है, बड़ा तलवार लेके ऐसे ऐसे करके धार कर रहा है, श्री राम बोलो। जाके फिर 3 बंदे ने क्या करा, छत के ऊपर मस्जिद के ऊपर चढ़ गया, चढ़ के झंडा हुआ कर रहा था। कोई मुसलमान आदमी था तो वो ने लगाने नहीं दिया, ठीक है। तो वो निकल के पत्थर मारने लग गया, तो कुंडी ताला लगा दिया गेट में। जो वहाँ पे किसमें ताला लगाया? गेट में, वहाँ का ही गेट में लगा दिया। पत्थर मारने लगा था। बहुत पब्लिक नमाज पढ़ रहा था, क्यों हमारा रोजे का टाइम है, इस वजह से असर का टाइम था, इसलिए ताला लगा दिया था गेट में, जैसे कोई अंदर ना आए। दिल्ली पुलिस के सामने जब बार बार ये सवाल आया कि हिंसा के लिए सबसे पहले किसने उकसाया, पुलिस कमिश्नर को इस सवाल से गुस्सा भी आया। जवाब सिर्फ इतना मिला कि तफ्तीश जारी है और जांच के मुकम्मल होने से पहले कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। मैं अभी प्रिजम्पशन पे नहीं, आपको जैसे जानकारी है वैसे मुझे भी जानकारी है। आप मैं आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, आप सवाल पूछा उसका जवाब दे दिया। आपका सवाल यह है कि प्रोवोकेशन किस वजह से, उस प्रोवोकेशन को किसने शुरू किया, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस वक्त उसको मैं आपके सामने नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हर बार ऐसे सवालों को जांच जारी रहने की बात कहकर टाल दिया, लेकिन न्यूज़ 24 से बातचीत में आरोपी असलम की भाभी ने जहांगीरपुरी हिंसा की पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी। तो झगड़ा कैसे शुरू हुआ? झगड़ा इसलिए शुरू हुआ, पत्थर मार रहा था और वो जाके आके देखा, बोले श्री राम बोलो, श्री राम बोलो। बोला हम क्यों बोले, तो उनको मानने लग गया, तो वो सब भी मानने लग गया। हाँ, दोनों पे मानने लग गया, ठीक है। पहले शुरुआत करा ये सब आदमी ने, फिर मुसलमान ने शुरुआत करा, तो लड़ाई ऐसा ही हुआ। हम जब इधर आए घर के तरफ, तो हम खड़े थे, हम सुने। जब आए तो पुलिस वाले ने बोला अंदर घुस जाओ, लड़ाई होगा, बाबू सबका हाथ जोड़ रहा हूँ, घर पे घुस जाओ। हम घर पे घुस गए तो देखे तो 3 बजे तो ऐसे गेट लगा हुआ है हर गली में, तो ताला लगा दिया पुलिस वाले ने 2, तो हम निकल नहीं सके। तो पीछे का गली से होके 5 मंजिल से 2-3 बंदे को देखो कैसे मारा, देखो मार के बाहर कर। 2 बंदे ने, पुलिस वाला कम से कम 20 आदमी था। पुलिस वाले क्या बोले कि मेडिकल कहाँ लेके गए? नहीं, देखने भी नहीं दे रहा पुलिस वाला, घुसने भी नहीं दे रहा, और गाली बकरा गंदा निकाल रहा है। असलम आपका देवर है जी, उसके ऊपर तो पुलिस कह रही इसने गोली चलाई है। नहीं चलाया, झूठ मूठ का अपना पिस्तौल लगा के उसको उसका ऊपर कर रहा है, इंजाम करवा रहा है। खुद का पिस्तौल उसका ऊपर कर रहा है। वो तो एक मासूम लड़का लड़ाई में था ही नहीं, था तो दिखाओ ना वीडियो उसका, वीडियो तो दिखा, वो तो रोजे में था।
और कुत्ते का तरिया उसका सर पे मारा, सर से खून निकला, हाथ तोड़ दिया उसका। उसको तो निकाल के नहीं दिखा रहा है, कहाँ छुपा कर रख दिया पुलिस वाले। जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार की पत्नी सकीना ने भी पुलिस पर पक्षपात और बेरहमी का इल्जाम लगाया। सकीना ने दावा किया कि पुलिस ने उसके पति को तो पीटा ही, उसे भी नहीं बख्शा। किसने मारा आपको? मुझे पुलिस वाले ने मारा है। रात के 2 बजे। कहाँ चोट लगी, दिखाओ। मेरा तो यहाँ पर गुम चोट लगा है, हाथ पे गिर गई थी, यहाँ पर लगा हुआ है, डंडा लेकर मारा। तो ये देखो नीला नीला हो रहा है। मेरा ये पानी खोखा पे मारा है, लात ही मार रहा है। मैं तो वहाँ बेहोश भी हो गई। मैं करूँ सर मेरा सांस का दिक्कत है सर, क्यों ऐसा तुम लेके जा रहे हो? प्यार से लेके जाओ। खींचा टानी क्या मर्डर कर दिया, छिनताई कर लिया, किसी के घर पर डाका मार दिया, जो आप ऐसे लेके जा रहे हो? खींच के मार के दोनों कान पे। पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ सबूत है, वीडियो में दिख रहे। तो मैं तो कह रहा हूँ सर आपके पास सबूत है, कुछ भी है, प्यार से लेके जाओ, थाने में लेके जाओ। अगर घर पे ऐसे मार रहे, पकड़ के मुझे मार रहे लेडीज को, तो थाने में उनका हालत क्या बुरा बना रहे आप ही बता दो। इतना मार रहे उनको। सवेरे से कब तक हो आप लोग? क्या यहाँ पे 7 बजे से मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। बोला पुलिस वाला बोला घर जाओ। ये देखो मैंने अभी ये वीडियो किया, SHO सब धक्का मार के भगा रहे हैं। हमारा क्या सुनवाई है? अगर SHO अगर धक्का मारेंगे हमें, तो फिर हम पुलिस को नहीं मारेंगे। आप ही देख लो इसमें SHO कैसे धक्का मार रहे हैं। आप ही बताओ। आप तो पुलिस वालों कहते हो हमारे सुरक्षित के लिए, ये सुरक्षित है? आप हमारे घर से किसको ले आए? मेरे हस्बैंड को लेके आए, उसको बहुत मारा। घर पे घीस के। मेरा छोटा लड़का है 5 साल का, उसको ऐसा धक्का मारा, इसका होठ ना पूरा फटने, खून निकले, ये होठ पूरा निकल गया उसका। उसको मैं घर पे रखा हूँ कि गर्मी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं खुद रोजे पे हूँ। उसको कैसे मैं लेके आऊँ? दरअसल मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की है। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने ये भी पुलिस कमिश्नर से पूछ ही लिया कि क्या किसी हिंदू पर भी हथियार लहराने के आरोप हैं। मुस्लिम समुदाय की तरफ से तो बरामद हुए, इस तरह की तथ्य सामने आए, क्या किसी हिंदू के पास से भी वेपन, पिस्तौल जो है वो बरामद हुई? अभी नहीं हुई है, लेकिन जो वीडियो दिखाई दिए गए हैं उसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, और उसमें हम लोग आगे कार्रवाई जो कानूनी है करेंगे। जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। हालांकि न्यूज़ 24 ने उन हिंदू महिलाओं से भी बात की जिनके परिवार के लोग शोभा यात्रा में शामिल थे और जिन्हें पुलिस इस बाबत पूछताछ के लिए ले गई है। क्या नाम है? मीनू। शोभा यात्रा में कौन था शामिल आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से मेरे हस्बैंड थे। हाँ। और बाकी बस मेरे हस्बैंड ही थे। क्या हुआ, क्या बोला गया, क्यों गिरफ्तार किया गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोला कि आप थे, चलो बस गवाही दे के आप लोग आ जाना। हाँ। बस इतना ही बोला था और कुछ नहीं। आपके घर के कौन कौन अरेस्ट हुए हैं? मेरे घर के मेरे हस्बैंड, मेरे 3 बेटे, मेरे देवर। क्या नाम है सबका? सुरेश देवर है, सुखेन पति है मेरे, सूरज बेटा है, नीरज बेटा है। और ये इनको गिरफ्तार कर लिया। क्या शामिल थे घटना में? क्या हुआ था जब शोभा यात्रा? नहीं, वो बस वहाँ अपने लेके जा रहे थे, शामिल तो थे ही, मतलब जैसा रथ यात्रा जा रहे थे वो उसी में थे। क्यों ऐसा विवाद हुआ और उसके बाद क्यों इनको गिरफ्तार किया गया? उनको गिरफ्तार कराए, जो पत्थर मार रहे थे। आपका कौन है? मेरे हस्बैंड है। तो क्या बोल के ले गए? वही पूछताछ करने के लिए लेके गए थे। गिरफ्तार कर दिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हिंसा की शुरुआत करने वाले शख्स का नाम तो नहीं बताया, लेकिन शोभा यात्रा के पिछले हिस्से का जिक्र कर इसका इशारा जरूर दे दिया। ये करीब 4:15 बजे एक प्रोसेशन शुरू हुआ था हनुमान जयंती को मनाने के लिए। जो रूट था वो ट्रेडिशनल रूट था। करीब 6:15 बजे प्रोसेशन का जो पिछला हिस्सा है, आगे का हिस्सा निकल गया था, जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे उस प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे और वहाँ जो लोग खड़े हुए थे लोकेलिटी में, उनके बीच में आपस में तकरार हुई और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग और दूसरे इंसिडेंट्स हुए। जहांगीरपुरी हिंसा में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं और अब पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल और वीएचपी के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए वीएचपी के एक सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इन लोगों ने जहांगीरपुरी में बिना परमिशन की शोभा यात्रा निकाली थी। राहुल प्रकाश के साथ
प्रशांत देव, दिल्ली न्यूज 24। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्रेक के बाद भी बने रहिए न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।